लोग को बता ही दें कॉइन, क्या ख्याल है अफशीन? योर कॉल। फैसल वो बदले मिलते कह रहे प्लीज बता दो। अच्छा सारों ने बेसिकली थोड़े थोड़े पैसों से लेना, ज्यादा पैसे ना डाल देना, 100 200 300 500 मैक्सिमम डाल दो, ठीक है? कुछ लोगों से मैंने सुना 1000 डाल रहे हैं, पर यार अभी क्योंकि ये बहुत हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, ठीक है? इसका मार्केट कैप बिल्कुल $500,000, उससे भी लेस मार्केट कैप है इसका। तो इस वक्त ये पैनकेक स्वैप पे और एल बैंक पे अवेलेबल है। एल बैंक पे इसकी लिक्विडिटी बहुत कम है, इसलिए अगर आप थोड़ा सा भी बाय करोगे ना 50-100 का, तो वो फिर उसकी प्राइस काफी जंप कर जाएगी। अभी यही मैं देख रहा था, तो बेहतर यही है कि पैनकेक स्वैप पे आप लोगों ने वो कर लो, ठीक है? और कॉइन का नाम है, बता दूं? हाँ बोलिए। इन लोगों से पूछ रहा हूँ। अच्छा, कॉइन का नाम है कर्व, CURVE कर्व, ठीक? टिकट क्या है इसका? कर्व, CURVE कर्व, टिकर भी इसका यही है, CURVE कर्व है। पैनकेक स्वैप पे इसकी लिक्विडिटी ज्यादा है और एल बैंक पे बहुत कम, और दोनों में प्राइस डिफरेंस है। कॉइन में दे दो, स्क्रीनशॉट्स ले लो तुम लोग। बता दो। बहुत 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 छोटा मार्केट कैप है, बिल्कुल लाख में 4,10,000 इसका मार्केट कैप है सारा, ठीक है? तो अगर इसके अंदर आती है ये, बेसिक अपेरेंटली ये कह रहे हैं कि इनकी जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होगी ना, वो द फास्टेस्ट इन क्रिप्टो वर्ल्ड, ठीक है? 1000, आई थिंक 1000 और 100,000 समथिंग लाइक दैट, जो कि सोलाना और बाकी से भी सुई से भी ज्यादा होंगी। तो लेट्स सी क्या होता है। हाई रिस्क है क्योंकि बहुत छोटा मार्केट कैप कॉइन है। अभी जो एल बैंक वहां पे लिस्ट हुआ है, तो कर्व नेटवर्क। फंडामेंटल्स बताएंगे आप? या इसका बेसिकली सेम काम है जिस तरह इनका ना सोलाना वगैरह का ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, लेकिन वो लेके आना चाह रहे हैं मोर सिक्योर एंड द मोस्ट फास्टेस्ट, बेसिकली सुपर फास्ट ब्लॉकचेन, जिसकी अंदर आपकी ना प्रोसेसिंग है ना वो हो जाए, मतलब कि कम। और मैंने इसके बारे में, अच्छा एक और चीज़ है, इन्होंने जो चीज़ इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं वो जीरो गैस फीस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। NFT, DeFi और Web3, ठीक? जो इसका पूरा ब्लॉक टाइम है ना, अभी हम लोग आप लोगों को ब्लॉक टाइम नहीं, लेकिन पूरा ब्लॉक जो उसको है ना माइंड करने में, मिंट करने में ना सिर्फ 3 सेकंड्स लगते हैं, अंडर 3 सेकंड्स कह रहे हैं। और इसकी जो TPS है, ट्रांजेक्शन पर सेकंड, वो कह रहे हैं 100,000, ओके, इंप्रेसिव। ठीक है ना? 100,000 सोलाना की और बाकियों की 1000 3000 इस तरह की है, लेकिन ये बहुत बड़े नंबर्स हैं कि वो किस तरह कर सकेंगे। अभी रिसेंटली उन्होंने कोई पार्टनरशिप भी की है, और इसके अलावा उन्होंने एक अपना स्टेबल कॉइन भी लॉन्च किया एथीरियम पे, CRV करके। एथीरियम मेन नेट पे उनका एक स्टेबल कॉइन आया, CRV USD, वाओ, अच्छा, एथीरियम पे उन्होंने डिप्लॉय किया, ठीक है? और ये हुआ था वेंसडे को, 3 तारीख को। ब्लॉकचेन लेयर 1 ब्लॉकचेन है, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल शुरू में है। अगर आप इसको स्टेक करेंगे जब तक इसका ब्रिज कंप्लीट नहीं होता, 120% APY चीज है। 16.5K इनकी ट्विटर कम्युनिटी है। और इन लोगों ने 28 अप्रैल को इनका लेयर 1 मेन नेट लाइव हुआ गया हुआ है, नॉट ए टेस्ट नेट, मेन नेट। उनको जो उन्होंने स्टेबल कॉइन निकाला है CRV Yes. USD, वाओ, ऑन एथेरियम एज वेल उन्होंने डिप्लॉय किया। That's very promising. दैट्स वेरी प्रॉमिसिंग, एग्जैक्टली। और क्योंकि ये लेयर 1 है ब्लॉकचेन, इट डजंट रिलाई ऑन एनी अदर ब्लॉकचेन्स, लेकिन ये क्रॉस नेटवर्क इसकी कम्युनिकेशन भी है। मैं पढ़ रहा था कौन सी के साथ, वो मैं बताता हूँ। अच्छा, इसकी नो ICO थी, नो प्री सेल, नो टीम को, कोई टीम की प्री माइन एलोकेशन कुछ भी नहीं है। 100% सप्लाई इसकी। इसकी सप्लाई कितनी है? 9, ऑलमोस्ट 100% सप्लाई मार्केट में, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, किसी के पास कोई सप्लाई इसकी नहीं है मौजूद। तो और इन्होंने 2 दिन पहले ही अनाउंस किया है ट्विटर के ऊपर कि इनकी एक पार्टनरशिप हुई है विद स्फिंक्स लैब, SPHYNX लैब्स। और इनका वीकेंड के बाद, जो कि ऑलमोस्ट गुजर गया हुआ है, कि ये ब्रिज फिफी करेगा आई है हमारी लाइव में, जी फिफी लाइव में आई है। ओके फिफी, हाय फिफी, कैसी हो आप? सॉन्ग It will be possible to bridge curve between BEP20 यानी कि Binance Smart Chain and Curve Mainnet यानी कि CRC20. So this is also very promising for Curve network. अगर इसकी जीरो गैस फी है जिस तरह ये कह रही है, और इनकी सुपर फास्ट ट्रांजैक्शन है, 100,000
TPS, वाह, बहुत 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 बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है ये। अब मैं ये नहीं कह सकता ये सोलाना और सुई किलर है लेकिन जो सोलाना की स्पीड आपको पता है और सुई की स्पीड वो कह रहे हैं ना, सारी बात स्पीड पे आ गई, ट्रांजेक्शन, हाउ फास्ट द प्रोसेस एंड स्टफ, ठीक है। तो अगर वो ऐसी बात है तो ये तो फिर उनके डैडी होंगे, लेकिन अभी पेपर वर्क पे है, अभी लस्सी देखते हैं क्या इनका है। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन्होंने अभी 3 मिलियन जो हैं अपने टोकन्स बर्न किए ऑन बर्न मे किए 3rd। 1 बिलियन की सप्लाई है, 950 मिलियन सप्लाई इनकी मार्केट में है, विच इज ऑलमोस्ट 99% से भी ज्यादा, ठीक है ना। 100% ये तो बता रहा है कॉइन मार्केट कैप, 100% बता रहा है, और ये बर्न भी करें अपने टोकन्स और 3 मिलियन बहुत जल्दी। 3rd मई को। आप ये समझाएंगे हम लोगों के ऑडियंस को कि जब सारी की सारी सप्लाई बाहर होती है, ऑलमोस्ट बाहर होती है, तो उसका फायदा क्या होता है, बताओगे? उसका फायदा ये होता है कि आपकी जो अक्सर होता है ना कि आपको लगता है कि टीम आके डंप कर जाएगी या उसके डेव आके डंप कर देंगे, वैसा पंप डंप का कोई सिलसिला नहीं होगा। जो आपको सप्लाई नजर आ रही है वही उतने टोकन्स अवेलेबल हैं, किसी ने आप उनके टोकन्स रखे नहीं हुए, टीम के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, उन्होंने सब कुछ उठा के बाहर फेंक दिया, ठीक है ना। सारी जनता के पास है तो आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी आप लोग रखो, उल्टा वो टोकन्स बर्न भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी प्राइस बहुत जल्दी अप्रिशिएट करेगी। और just helping with answer question. Thank you so much for टोकन बर्न करने का थोड़ा मैकेनिज्म बताएंगे वकास आप, और समझाएंगे इन लोगों को टोकन बर्न। बेसिकली टोकन, आई थिंक एक द वे दे बर्न टोकन ये करते हैं कि एक बैलेंस ऑफ वॉलेट होता है, वहां पे ये टोकन फेंक देते हैं, ठीक है ना, तो वो यूटिलाइज नहीं कर सकते या फिर इस तरह को चक्कर होता है। सो दैट मीन्स कि वो टोकन्स दोबारा कभी आपकी सप्लाई में नहीं आएंगे, ठीक है, कभी ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। तो आई थिंक टोकन बर्निंग प्राइस को किस तरह ऊपर लेकर जाएगा ये बताएं। क्योंकि आपके पास लेस सप्लाई होगी किसी चीज की, आपका सप्लाई लेस है और आपके पास डिमांड ज्यादा है, और ऑलरेडी अगर आपके पास आपने सेब लिए 100 सेब लिए थे $100 के, और उनमें से आपने 10 उठा के फेंक दिए, ठीक है ना, तो पिछले बाकी जो बच्चे उनकी प्राइस, अब वही लिमिटेड आपका सप्लाई, उससे ज्यादा नहीं, तो जो पिछले 90 बच्चे हैं उनकी प्राइस अप्रिशिएट होगी। तो पहले वो 1 के थे, फिर वो हो गए $1.10 के हो गए, क्योंकि आपके पास वही सेब है, उसके अलावा आपको कहीं से और मिलेंगे सेब। ऑन ट्विटर 2 मई को उन्होंने ये बताया कि दे हैव देयर बिलबोर्ड्स लाइव इन लास वेगास एंड वी हैव 5 बिलबोर्ड स्पॉट्स गोइंग लाइव दिस वीक इन SpaceX, फ्लोरिडा SpaceX, हाईवे, यस, हाँ मैंने देखा भी था। फ्लोरिडा, पनामा बीच एंड टेक्सास। Yep. Good one, Vikas. Thank you so much. Very, very good one. नहीं, कोई I मसला hope नहीं with है, this one. होपफुली बस दुआ करें कि ये हो जाए। अगर ये यहाँ से जाता है कॉइन, ओ माय गॉड, इसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। 50-100x हो सकता है, 200x, कुछ भी, स्काई इज द लिमिट, आपको हमें पता नहीं, लेकिन इतने लो मार्केट कैप है, 400,000 मार्केट कैप है, सिर्फ 4 लाख इसका मार्केट कैप है, अंडर मिलियन। टोटल सप्लाई दोबारा बताएंगे प्लीज। 1 बिलियन सप्लाईज की, और मैक्स मार्केट में कितनी सप्लाईज हुआ, कितने परसेंट? 950 95% सप्लाई है, 100% बता रहा है। हो सकता है जो बाकी की 55% सप्लाई उन्होंने बर्न कर दी हो, क्योंकि वो इस वक्त किसी के पास नहीं है। 3 मिलियन तो उन्होंने बताया May 3rd को, जो मैंने अभी हाँ जी, कर्व नेटवर्क है, कर्व नेटवर्क है, ये है इसका ट्विटर मैंने खोला हुआ है, इसका लोगो तुम लोग देख लो, कर्व नेटवर्क, दैट्स द लोगो। ये इसका ट्विटर हैंडल है, कर्व नेटवर्क। 16.5 के इसके फॉलोअर्स है, गुड कम्युनिटी, और वेरी लो, जैसे कि अभी वकास ने बताया, वेरी वेरी लो इसकी अभी मार्केट कैप है, और वेरी इम्प्रेसिव। होल्ड टिल व्हेन अप्रोप्रिएट। अभी देखो इसका मार्केट कैप सिर्फ 4 लाख है, 400,000 है, इसको तो आप होल्ड करके रखो जब तक कि 100, अगर यहाँ से इसका मार्केट कैप सिर्फ 100 मिलियन हो जाता ना, आपका कॉइन पता है कितने वो करेगा, 100 मिलियन आपका कॉइन करेगा 200x। एल बैंक पे बाय करें, पैनकेक स्वैप पे आप बाय कर लें, एक्सचेंज है, और वहां पे ये कर्व यूएसडीटी। तो ओनली इशू इज इसके साथ है कि इस वक्त इसकी जो प्राइस आ रही है ना एल बैंक पे, वो जा रही है 00047 हो रही है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल मार्केट में क्योंकि इसकी वो नहीं है, लिक्विडिटी यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वैसे एक्चुअल प्राइस है वो 40 है ना कि 47। तो ये एल बैंक पे है कर्व, तो अगर आपने थोड़ा सा आप ऑर्डर लगा के रखते हैं अराउंड 4K, तो अगर प्राइस नीचे आती तो बाय हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज अगर आप ऐसे फॉरेन ही मार्केट बाय करेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले इसकी प्राइस जब हमने शेयर किया, उसकी प्राइस पता है कहाँ पे गई थी? 68 पे गई थी, फ्रॉम 46 to 68 पे चली गई थी, जो कि अबाउट 30-40% प्राइस अप्रिशिएशन है।